4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी कि भारत जो है पाकिस्तान में जाकर के कम से कम 6 ऐसे लोगों को उसने असैसिनेट कर दिया है जिनको हम टेररिस्ट कह सकते हैं। और घर में घुस करके मारने के डायलॉग तो आपको मालूम ही है। अगर कोई पाकिस्तान जैसा देश हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करके ये सोचता है कि हम बहुत ही सिरमौर बन जाएंगे, तो अगर हमारी, हालांकि हम कंडेम करते हैं, हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे विभाग ये जाके वहाँ करते भी हैं, हर भारतीय स्वागत करेगा। अब बर्दाश्त नहीं होगी बात, चूँकि पुलवामा अटैक हो या पंजाब का जो वो शहर था वहाँ पर अटैक हो, तमाम अटैक्स की रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में लेकर हम घूमें, कोई जवाब देता है? गजा के अंदर नेतन्याहू नरसंहार कर रहा है, पूरी दुनिया बात सुन रही है? नहीं सुनेगी, दुरंगी व्यवहार करते हैं। बराबर में बर्मा है, वहाँ की चुनी हुई प्रतिनिधि को जेल में डाल रखा, किसी को मालूम है? रोहिंग्या मुसलमानों को 4 लाख से 8 लाख लोगों को पानी में डाल रखा, किसी ने आवाज़ उठाई? कोई किसी की फटे में टांग अड़ाने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो ऐसे समय में खुद ही सक्षम होना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी हो या सरदार हमारे पटेल साहब या हमारे राजीव गांधी या पीवी नरसिम्हा राव, जो भी जिन्होंने भी देश के प्रति वो लिया है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। ऐसे समय में जब देश एक तरफ हो जाता है, एक साथ हो जाता है, चीन की तरफ से खबरें आ रही हैं दोस्तों, 48,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किए हुए हैं। और अब प्रधानमंत्री जी के विदेश मंत्रालय से खबरें आ रही हैं कि साहब 2 काउंटी बना ली हैं, गांवों पे कब्जा है, पुल बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पे पुल बना दिया है, दुनिया भर की बातें हैं। अब उस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? ना कोई घुसाता ना कोई घुसा है। चीन के बारे में 2 शब्द नहीं निकलते आपसे। पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, ये बांग्लादेश के कोई बात आ जाए, आप फौरन ही बहुत बड़े बहाने बहादुर बन जाते हैं। अच्छी बात है, बनिए। लेकिन चीन के बारे में आपके चीन का सी क्यों नहीं निकलता, च क्यों नहीं निकलता? अब तो वहीं से खबर आ गई है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं। सुरेंद्र राजपूत ने वो बाकायदा एक वीडियो डाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि इस वीडियो में क्या कहा है और अब बंदा क्या कह रहा है, प्रवक्ता क्या कह रहा है। उसने बता दिया कि हमारे जगह पर कब्जा हो रहा है। आप छोटा सा वीडियो देखें, झूठ और सच क्या क्या है। ये चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें तमाम दिखाना चाहता हूं दोस्तों जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. आप देखेंगे ये वीडियो तो आपने देख लिया। अब मैं यही वीडियो इसी टाइप का दूसरा दिखाना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने लिखा कि देश से झूठ बोलना गद्दारी की श्रेणी में आता है। जब सब कह रहे थे कि चीन बॉर्डर पर अतिक्रमण कर रहा है, तब मोदी झूठ बोलते थे कि ना कोई घुसा और ना ही अतिक्रमण हुआ है। अब सरकारी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चीन ने बाकायदा 2 गांव बना लिए हैं हमारे इलाके में। देश को अंधेरे में रखने वाली निकम्मी सरकार का सच सामने आ गया है। ये तब की बात है जब अभी पिछले दिनों ढिंडोरा पीटा गया था कि हमारी सब चीज़ों में डिसएंगेजमेंट हो गई है, बातें हो गई हैं। रणविजय सिंह है, उन्होंने लिखा कि चीन ने भारत की ज़मीन पर 2 नई काउंटी घोषणा कर दी। ये काउंटी लद्दाख में है। ये जानकारी मोदी सरकार के अधिकारी ने दी है। अब तो तुम्हारे अधिकारी दे रहे हैं साहब, आप अपना 20,000 का जो है डॉलर का हीरा देते रहिए बाइडन को। अब कहिए उससे, बाइडन से जाकर ट्रंप से कहिए कि ये क्या कर रहा है, अगर चीन के बारे में वो एक शब्द बोल दे। दोस्तों बात यह है कि आपके सामने जब प्रधान सेवक कहे जाने वाले प्रधानमंत्री आकर के खुद ही बता रहे हैं कि ना कोई घुसा है, यानी कि चीन को खुला ऑफर। चीन के बारे में बता दूं, 21 देशों से इसकी जो है सीमा मिली हुई है, 14 से वो सॉर्ट आउट कर चुका है। और जिस जगह वो कब्जा कर लेता, 1 इंच पीछे नहीं हटा है कभी, उस जगह को वो अपनी मान लेता है। वो अतिक्रमण करता जा रहा, कब्जा करता जा रहा, हमारी जगहों पर पुल बनाता जा रहा है। हमारे चरवाहे जहाँ तक जाकर के ट्रोलिंग करते थे, जाया करते थे, हमारे आर्मी के लोग जो है ट्रोलिंग किया करते थे, पेट्रोलिंग किया करते थे, वहाँ तक वो जा नहीं पा रहे हैं।
जगहों पे कब्जा होता जा रहा है, पाकिस्तान के ढिंडोरे पीटता भारतीय जनता पार्टी का नेता। अरे वो तो खुद मर खप गए, उनके तो हालात खराब हैं, उनके बारे में क्या जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि इस वजह से कि विशेष समुदाय पर टारगेट करेंगे। ये चीन जो अंदर घुसा जा रहा है, पुल पर पुल बनाते जा रहा है, गाँवों पे कब्जा करता जा रहा है। आप जानते हैं 5G 6G क्या है? जब आप मंदिरों को ढूंढने के लिए मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं, $62 बिलियन का वो सोना निकाल चुका है अपनी जमीन से, क्योंकि उसके पास पैसा खुदाई का। आपके पास फंड है, लेकिन कहाँ की? मस्जिदों के नीचे की खुदाई का। भगवा चोला पहन करके, सिर पे कुदाल रख करके जो चला है, भगवाधारी जो है, दिमाग में गोबर रख करके और मस्जिदों को खोदने की कोशिश कर रहा है। देश की जो हारमोनी उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चुप क्यों हैं आप? बोलिए। आप ही का विभाग। ये जब कहा जा रहा है जब बिल्कुल सर से ऊपर पानी चला गया है, जब पूरी दुनिया ने उन पुल के बनाने की तस्वीर दिखा दी है दोस्तों, तब बताया जा रहा है कि वो 2 काउंटी पे कब्जा हो गया और 2 गांवों पर कब्जा हो गया। चीन ने 5G 6G तक का, जो 4G और 5G के झगड़ों में आप पड़े हुए ना, और BSNL को बर्बाद कर दिया, जाकर एयरटेल को 5G के दे दिए ठेके। वहां पर उसने अपने गांव बसा दिया और वह गांव वालों को उसने एज ए टूल इस्तेमाल कर रखा है। 5G की उनके पास सुविधाएं मौजूद हैं, रोड बना चुका है। 40 से 45 मिनट लगेंगे उसके तमाम जो आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं वहां पर आने में। आपको तो पहुंचने में महीनों लग जाएंगे, आपको पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। बात यह है दोस्तों कि आपको किन चीज़ों में लगाया जा रहा है। और चीन से बात यह नहीं है, और चीन को फिर हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं? वो बड़ी इकोनॉमी, हम उससे लड़ नहीं सकते। वाह, फिर तो गाजा के जो वो निहत्ते मुसलमान हैं वो पूरी दुनिया की ताकत से लड़ रहे हैं, वो बेहतर है फिर तो, चाहे उन्हें आप आतंकवादी कहते रहिए। अरे अपने देश की जब बात आती है तो फिर हम लड़ने मरने की बात क्या है? अंदर घुसेगा तो फिर मरेगा, फिर लड़ाई की जाएगी। जंग जब लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। बात यह कि आपको चीन के जो है पक्ष में खिलाफ 2 शब्द नहीं बोलने हैं। अब आपका मंत्रालय चीख कर बता रहा है, तो अपने उस डायलॉग को, अपनी उस बात को पीछे लेंगे या नहीं प्रधानमंत्री जी? दोस्तों बात यह है कि आपके अंदर भी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान से संबंधित कोई चीज़ आ जाए, बांग्लादेश से संबंधित कोई चीज़ आ जाए, आप अपने इतने बड़े कान करके सुनने लगेंगे। आप में से एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है, क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान की खबर इतने बड़े कान से, और चीन पर आकर चुप, चीन पर आकर चुप, कान बंद। क्यों? चीन जो 38,000 किलोमीटर का दावा किया जा रहा है, उस पर जो कब्जा कर रहा है वो हमारी जमीन नहीं है। कितनी बड़ी जमीन है जान सकते हैं आप? वो अपना बेल्ट एंड रोड, जो उसका पूरा का पूरा 6.5 अरब लोगों की आबादी को वो यूरोप तक अपना जो है अपना बिजनेस फैलाने के लिए रोड बना रहा है, वो तमाम चीज़ों को आगे बढ़ता जा रहा है। तमाम दुनिया कन्फ्लिक्ट में है, लेकिन चीन अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। बढ़े, लेकिन हमारे हाथ पैर किसने रोके हैं भाई? हमारे बिहार के IT के क्षेत्र के लोगों ने तो दुनिया की इकोनॉमी को आसमान पर चढ़ा दिया। इनके अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि झूठे दावे हैं। 75 की जगह 150 पेट्रोल वो बना दिए एयरपोर्ट आपने, उसके अंदर कार्गो एयरपोर्ट को भी गिन देते हैं। इतने एम्स बना दिए हैं, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बनाते हैं। हर एक आंकड़ा तो झूठा, और सुनने को तैयार नहीं है एक वर्ग। उसने कहा नहीं, अब्दुल के पेच टाइट कर दिए हैं। चीन कितना भी अंदर घुस जाए, अब्दुल के पेच टाइट होने चाहिए। संभल में 4-5 आदमी मार दिए साहब। करते रहिए खुदाई, वो तो खुदाई हमारे बॉर्डर पर कर रहा है, आपके लोग बता रहे हैं। तो आपके पुराने झूठों का कौन इलाज करे बताइए? आप इलाज कर सकते थे, जो आप सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन आपकी आंखों पर अगर पट्टी चढ़ा दी गई है तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, ये चीन का जो हमला वो सब पर है। आपस के वर्गों की लड़ाई हम देख लेंगे, निमट लेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार से ये सवाल होना चाहिए कि करते क्या हैं आप, कर क्या रहे हैं आप? हमारे बॉर्डर पर इस प्रकार का अतिक्रमण चल रहा है, वो कब्जा कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप ही का प्रवक्ता बता रहा है। चलिए, आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।